श्रीगु, आप आज सीधे यहाँ आए। उसे एक ड्रेस चाहिए। ठीक है। मेरे लिए नहीं, वास्तव में क्यों? मैं एक ड्राइवर हूँ। मुझे ड्रेस क्यों पहननी चाहिए? क्या आप इसे स्पष्ट नहीं करना चाहते? हमारा रिश्ता। इसका मेरे कपड़ों से क्या लेना देना है? आप प्यार पर विश्वास नहीं करते या आप विश्वास नहीं करते? मैं विश्वास करता हूँ। मैं तैयार हूँ। श्रीगु, कृपया यहाँ से आएं। मिस, कृपया इस तरफ आएं। यह वाला। ठीक है, कोई समस्या नहीं। मेरे साथ इसे आजमाओ। ठीक है। रुको। यह पहनो। हील्स बहुत ऊंची हैं। मैं इसे नहीं पहनूंगा। आप प्यार पर विश्वास नहीं करते या आप विश्वास नहीं करते? मैं विश्वास करता हूँ। मैं तैयार हूँ। श्रीगु, आपका स्वाद वास्तव में अच्छा है। श्रीगु, आपका स्वाद वास्तव में अच्छा बैठता है। श्रीगु, मैं इस तरह कपड़े पहनकर ड्राइव नहीं कर सकता। श्रीगु, मैं इस तरह कपड़े पहनकर ड्राइव नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। श्रीगु, श्रीगु, क्या मैं बहुत भव्य हूँ? नहीं, यह आपको बिल्कुल सूट करता है। श्रीगु, शुरू करने का समय आ गया है। मुझे और कसकर पकड़ो। मुझे और कसकर पकड़ो। बहुत अशिष्ट होगा। अंकल लिन, मैं सोच रहा था कि क्या आप आएंगे। मैं समस्या लेकर आया हूँ। लिन वार्निंग और टीवी मैगजीन। बेशक मुझे आना ही था। अंकल लिन, लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई। दादाजी ने कहा कि वे आपको याद करते हैं। बेशक यानचेंग, हमारे पास अधिक बारह। आप वानिंग को वर्षों से जानते हैं। अगर आप एक विदेशी होते तो ये शर्म की बात होती। क्या यह आपका ड्राइवर है? नहीं, यह गु ग्रुप द्वारा भर्ती किया गया नया राष्ट्रपति सहायक है। वह और बाई बिन मेरे दाहिने हाथ होंगे। गुमुयू, बहुत सुंदर।
क्षमा करें अंकल लिन। नोना गो, क्या मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले सकता हूं? हाई हील वास्तव में असुविधाजनक हैं। जरूरत नहीं। यहां देखें। ठीक है, 1 2 3, यहां देखें। यहां देखें। यहां। गुमुयू। क्षमा करें, आज मेरे पास कुछ काम है। आज की शूटिंग यहीं समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। भाई तुम यहाँ क्यों हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। क्या तुम नहीं हो? मैं तुम्हारी बहन का नया प्रेमी हूँ। अफवाह वाला। लेकिन चिंता मत करो, मैं वास्तव में उसका कर्मचारी हूँ, एक वफादार कर्मचारी। आश्चर्य की बात नहीं, वह ऐसा व्यवहार नहीं करता। लेकिन पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम परिचित लगे। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे याद है, तुम उस परी की तरह दिखते हो मुयू। मिस्टर गो, लंबे समय से नहीं मिले। तुम बड़ा हंगामा कर रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम इसे शांति से सामना करोगे। मुझे लगा कि आज मिस्टर गो से नहीं मिलूंगा। ये मेरी अपेक्षाओं से परे है। सच में। लेकिन आज यहां तुमसे मिलना मेरी आशा है। कृपया आगे बढ़े। मैंने सुना है कि गु ग्रुप ने यू गार्डन प्रोजेक्ट के लिए बोली भी लगाई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे ही परिवार गु की हर क्रिया की इतनी परवाह करता है। मैं केवल अपने लिए प्रतिनिधित्व करता हूं। इसका वेई परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या यह तुम हो या वे ही परिवार जो सब कुछ संचालित करता है? गु यानचेंग, तुमने कुछ अनुचित किया। वेई परिवार को दोष मत दो। हाउडोंग शांत हो जाओ। ऐसा मत करो, मेरी बहन की ज़बान तेज है। उसकी बातों को गंभीरता से मत लो। भाई तुम क्या कहते हो? क्या तुम दोनों को दोस्तों से दुश्मन बनना चाहिए? दोस्त? मैंने उसे कभी दोस्त नहीं माना। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। गु यानचेंग, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारा रहस्य खोज लिया है। बाद में मिलते हैं। कृपया मेरे भाई का ख्याल रखना। तुम ठीक हो? बिल्कुल। क्या तुम नाचना चाहते हो? सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमें नाचना होगा। माफ करना, मेरा पहले से ही एक साथी है। मैं नाचता नहीं। तुम्हें नहीं आता, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। माफ करना मिस्टर गो।
मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ, मुझे जाना होगा। मिस्टर गु, लंबे समय के बाद मुलाकात हुई। अगर ये आरामदायक है, चलो कहीं बात करते हैं। मैं वाकई जानना चाहता हूँ मिस्टर गु कितने बड़े हैं। हमारे यू गार्डन प्रोजेक्ट की सराहना करते हैं। उसकी जांच करो। हाँ, यहाँ युग स्वान। बाई बिन, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम ठीक नहीं लग रहे। मैं थोड़ा चिंतित हूं। तुम कैसे हो? क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? मैं बस थोड़ी ताज़ा हवा लेने बाहर गया था। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अगर गु यानचेंग बाई बिन का आधा हिस्सा भूल जाओ, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे लगता है आप भूखे हैं। चलो खाते हैं। मैंने श्री वांग से श्री गु की सिर्फ तारीफ ही सुनी है। आपसे मिलकर आप में वाकई असाधारण आभा है। श्री गु के लिए चीयर्स। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं, मुझे जल्दी है। यू पार्क प्रोजेक्ट के बारे में वे ग्रुप ने मुझसे संपर्क किया। वे सहयोग करने के लिए बहुत उत्साहित थे। मुझे पता है, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूं, क्योंकि श्री वांग को समझना चाहिए कि गु ग्रुप की नक्काशी का स्तर वेई ग्रुप के स्तर से कहीं आगे है। ये सही है। श्री वेई ने मुझे हाथ से नक्काशी की गई शाश्वत सामंजस्य की मूर्ति, लेकिन मैं जितनी भी बार देखता हूं उनकी तलवार की तकनीक मुझे मास्टर गु के पुराने कामों की याद दिलाती है। कलात्मक दृष्टिकोण से मुझे श्री गु ज्यादा पसंद है, खासकर आपका काम। लेकिन श्री गु वाकई चतुर है, लेकिन बुनियादी प्रस्ताव भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर विचार करना चाहिए। वे ग्रुप इस प्रोजेक्ट को जीतने के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। बेशक मुझे उम्मीद है श्री गु भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बेशक, लेकिन श्री वांग को भी चतुर व्यक्ति होना चाहिए। श्री वांग को समझना चाहिए गु द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त मूल्य वेई के मूल्य से कहीं अधिक है। हाँ, अगर यू पार्क पैनोंग प्राचीन शहर की तरह हो सकता है श्री गु की एक मूर्ति के साथ, तो पार्क का मूल्य निश्चित रूप से बढ़ेगा। आखिरकार श्री गु के काम का मूल्य भी बढ़ेगा अगर इसे अच्छे स्थान पर रखा जाए। आप क्या सोचते हैं श्री गु? अगर आप गु ग्रुप की शर्तों से सहमत हैं तो क्यों नहीं? आप क्या सोचते हैं श्री वांग? ली, जुआन, आज आप अलग दिख रहे हैं। मुझे 2 क्लैम वर्मीसेली और 10 ग्रिल्ड क्लैम दीजिए। ठीक है, कृपया बैठ जाइए। ठीक है, कृपया बैठिए। ये लीजिए, इसे पहन लीजिए। अगर आपको सर्दी लग गई तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी और आपका वेतन काट लिया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको सर्दी लग गई तो क्या होगा? ये बहुत अच्छा होगा, ये छुट्टी की तरह होगा। क्या आप छुट्टी चाहते हैं? इससे पता चलता है कि वह कितना निरंकुश है। गु यानचेंग, अगर श्री गु एक निरंकुश है तो मैं कौन हूं? आप हमारे सहकर्मियों के घेरे में एक सहायक हैं जो हमेशा समय पर सहायता प्रदान करते हैं। क्या आप श्री गु को पसंद नहीं करते? यह पसंद की बात नहीं है। मैं उनके लिए काम करता हूं और वे मुझे वेतन देते हैं। यह सिर्फ एक लेन देन का संबंध है। तो क्या आप कुछ चाहते हैं या आप पसंद करते हैं? मैं अपने पिता की तरह बनना चाहता हूं। मासिक वेतन 200,000 युआन। आपके पिता बहुत प्रतिभाशाली है। मेरे पिता भी 200,000 युआन का मासिक वेतन चाहते हैं। उम्मीद करने में कोई हर्ज नहीं है। ये क्लैम वर्मीसेली है। धन्यवाद ले। गर्मा गर्म खाइए। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। उनके क्लैम राइस नूडल्स बहुत स्वादिष्ट हैं। स्वादिष्ट है ना? वैसे बाई बिन, आप कहाँ रहते हैं?
मेरा घर आपके घर से थोड़ा दूर हो सकता है। धीरे धीरे खाइए, सावधान, ये गर्म है। जब हम खत्म कर लेंगे मैं आपको घर छोड़ दूंगा। बाई बिन, आपकी उपस्थिति और व्यक्तित्व के साथ प्राचीन काल में कम से कम हम सीमा पर 500 साल की शांति के लिए विनिमय कर सकते हैं। आपके कोट के लिए धन्यवाद। आपको सर्दी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, कल मिलते हैं। अलविदा। अलविदा। वो कौन है? मैं। श्री गु। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं लग रहे। अपना सिर पीछे मत झुकाओ, यह तुम्हारा गला बंद कर देगा। बस सीधे आगे देखो। तुम्हें बहुत कुछ पता होगा। श्री गु, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हो? माफ कीजिए। श्री गु, कृपया मुझे यह मत कहो कि तुम आधी रात को यहाँ तक सिर्फ मुझसे बदला लेने आए हो। सिर्फ मुझसे बदला लेने। तुम सच में। इस वक्त कौन है? क्या ये जुन युजुआन का घर है? हाँ। और तुम? माफ कीजिए, हमें देर हो गई। तुम्हें किसने बुलाया? मैं। अंदर आओ। आनंद लो। मुझे पता है तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। हे भगवान! लेकिन मैंने सिर्फ 2 कटोरी वॉन्टन डम्पलिंग खाए हैं, 10 कच्चे ऑयस्टर, 1 कटोरी क्लैम वर्मिसेली और 5 ग्रिल्ड क्लैम। क्या तुम प्रभावित नहीं हो? मैं खाने को छू नहीं सकता। यह सच है, मैं खाने को छू नहीं सकता। मैं प्रभावित हूँ, बहुत प्रभावित। फिर जल्दी से अपना खाना खाओ। तुम्हें शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारा पेट भर गया है? बॉस, मेरा पेट बहुत भर गया है। यह अच्छा है। बॉस, क्या मैं तुम्हें घर ले चलूं? नहीं, तुम्हारा दिन थका देने वाला था। मैं खुद वापस जा सकता हूँ। तुम्हारी समझदारी के लिए धन्यवाद।
दादाजी यह क्या है? ये एक उड़ने वाली परी की मूर्ति है। इसे हमारे पूर्वजों ने तराशा था। ये हमारे गु परिवार का सबसे कीमती खजाना भी है। क्या तुम इसे तराश सकते हो? मैं ये मूर्ति किसी के भी बस की बात नहीं है। हर कोई इसे नहीं बना सकता। मैं भी मूर्ति कला सीखना चाहता हूँ। मैं निश्चित रूप से ऐसी परी बना सकता हूँ। क्या मैं अभी भी यह कर सकता हूं? यानचेंग, आगे क्या हुआ? उस औरत के साथ जो तुम्हारे सपने वाली लगती है। बिना जाने मैंने उसे कई बार बचाया। अब किसी कारण से वह मेरा कर्मचारी बन गया। हर बार जब तुम उसे बचाते हो, क्या यह हमेशा संयोग से होता है? डॉक्टर लिन, मुझे लगता है कि आप सही हैं। शायद वही है जो मेरे साथ होने के लिए नियत है। शायद वही है जिसे हमारा परिवार इतने समय से ढूंढ रहा है। शायद वह मुझे बना सकता है। तुम्हें क्या बनाता है? मैं सोच रहा हूं। शायद वही है जो मुझे ठीक करने में मदद कर सकता है। यानचेंग, जो व्यक्ति खुद को मौका देने की कोशिश नहीं करता, उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। मेरे अनुसार तुम उसके साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश कर सकते हो। शायद इस तरह तुम अपने दिल की बाधाओं को पार कर सकते हो। बॉस, तुम यहाँ क्यों हो और तुम मुझे अपने साथ आने क्यों नहीं देते? मेरे कर्मचारी कम मांग करते हैं और ज्यादा करते हैं। क्या तुम्हें हाइकिंग पसंद है? यह बुरा नहीं है। क्या तुम जल्दी थक जाते हो? चढ़ाई में थकान क्या होती है? फिर कल सुबह 5 बजे मुझे लेने आ जाना। 5 बजे इतनी जल्दी? क्या बात है? कार से दूरी 60 किलोमीटर से ज्यादा है। फिर भी इतनी जल्दी होने की जरूरत नहीं है। जब आप मेरे बॉस बन जाएंगे तो आप जो चाहे कर सकते हैं। चलो, हाँ बॉस। ये कैसा रवैया है? मैं बस आश्चर्यचकित और खुश हूँ। देखो कितनी उत्साही और ऊर्जा से भरपूर मेरे बॉस। अब यह बात है। अजीब। आज वह मुझे क्यों दिख रहा है? दिलचस्प। बॉस यह रहा।
नीचे। क्या हुआ बॉस? चलो, हम कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ पर चढ़ने के लिए। पहाड़ पर चढ़ना? अभी? मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है बॉस। मैंने वास्तव में पूरी रात सोचा है आपके ड्राइवर के रूप में। मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ ट्रेकिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आपकी कार साफ कर दूं? तुम नहीं आ रहे? क्या मेरे पास कोई विकल्प है? अगर आप भाग नहीं लेंगे तो आपके वेतन से कटौती। अगर आप शामिल हो जाएंगे तो आपको बोनस मिलेगा। कितना होगा? 500 युआन की कटौती या आपके वेतन का 3 गुना बोनस। ठीक है, मैं जाऊंगा। चलो पहाड़ पर चढ़ते हैं। बॉस मेरे लिए रुकिए। मेरे लिए रुकिए। उसके बैग में क्या है? ये इतना भारी क्यों है? मुझे पानी दो। अब समझ में आया, इसलिए यह इतना भारी था। क्या बात है? कोई समस्या है? नहीं। ऐसा लगता है मेरे साथ पहाड़ पर चढ़ना उसे बहुत खुशी दे रहा था। चलो, मेरे लिए रुको। गुजी, क्या आखिरकार आपकी अंतरात्मा जाग गई है? तुमने मुझे मेरे वेतन का 3 गुना देने का वादा किया था। एक पैसा भी कम नहीं। आखिरकार तुमने मेरे से अपना बैग लेने का फैसला किया। मिस्टर गू, शांत रहो। मेरा इंतजार करो।
मैं तुम्हें अपना बैग ले जाने के लिए पैसे नहीं दूंगा। बॉस, क्या पानी बचा है? हाँ। मैंने अपना पानी खत्म कर लिया है। क्या तुम मुझे अपनी एक बोतल दे सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम बहुत कंजूस हो। मैं आज तुम्हारे साथ चढ़ाई करने की योजना नहीं बना रहा कि मैं तुम्हारे साथ चढ़ाई करूंगा। अधिक पानी लाता, लेकिन मैं इसे तुम्हें बेच सकता हूँ। बेचना? मैं यहाँ पानी अपनी पीठ पर लेकर आया हूँ और तुम चाहते हो कि मैं इसे खरीदूं। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं ठीक है। है, मैं इसे खरीद लूंगा। इसकी कीमत कितनी है? 50 युआन। 50 युआन। तुम मुझे लूट ही क्यों नहीं लेते? क्या तुम जानते हो कि पहाड़ों में बेचा जाने वाला खाना सामान्य से कहीं अधिक महंगा होता है। क्या मैं आज यहाँ खेलने आया हूँ? मैं यहाँ तुम्हारे साथ काम करने आया हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ आने के लिए पहाड़ों में पानी महंगा होता है। क्योंकि परिवहन लागत और श्रम लागत। मैं पानी लाया हूँ। भले ही एक बोतल पानी की कीमत ज्यादा नहीं है, परिवहन लागत और तुम्हारे लिए सेवा शुल्क, सब कुछ मैं वहन कर रहा हूँ। उस स्थिति में 50 युआन प्रति बोतल एक बढ़िया सौदा है। मैं एक बोतल खरीद लूंगा। तुम इसे मेरे वेतन से काट सकते हो। मैं बहुत तेजी से नहीं पी सकता। यह बोतल पानी बहुत महंगा है, मिस्टर गू। किस तरह का पत्थर? आज आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या आपको इसे खुद ढूंढना पड़ता है? हम पूरे दिन व्यस्त हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। मैंने सुना है कि यह पहाड़ भूविज्ञान के अनुसार दफनाने के लिए एक अच्छी जगह है। पर्यटक फेन आग देख सकते हैं। आग कंकाल के चारों ओर मंडरा रही है। रुको, मेरा इंतजार करो।
रात हो गई है। हमें वापस जाना चाहिए। आखिरकार हम घर जा सकते हैं। बॉस, क्या आपने एक अजीब आवाज सुनी? क्या आवाज? कंकाल की आवाज। तुम मजबूत हो और तुम उन चीजों से डरते हो। मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं उन चीजों से कैसे डर सकता हूँ? हेलो। ठीक है। ठीक है। संपर्क में रहें। ठीक है। जंगल, जंगल। सौभाग्य से हड्डी नहीं टूटी। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने मुझे यहाँ भेजा। धन्यवाद। रुको, मुझे लगता है कि मुझे तुम याद है। वही हो जिसने मुझे पहाड़ से नीचे खींचा। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम और वह कीड़ा? किसने सोचा होगा कि प्रमुख श्री कीड़ों से डरते हैं? मैं कीड़ों से नहीं डरता। यह इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया और धूल होते हैं। मेरी राय में यह स्वच्छ नहीं है। जो भी हो, तुम्हारे पास हमेशा एक बहाना होता है। बहुत अजीब। मुझे वह दवा किसने दी? क्या तुम? मैं उसकी तुम्हारी याद आ रही है? क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? मैं तुमसे मिलने आया था। मैं बहुत बेहतर हूँ। धन्यवाद दादी। तुम्हारा स्वागत है। हम बाहर बारबेक्यू कर रहे हैं। तुम लोग हमारे साथ आओ और मजे करो। दादी, आप गलत समझ रही हैं। हम एक कपल नहीं हैं। मुझे पता है। तुम लोग रिश्ते में हो। लेकिन तुमने अभी शादी नहीं की है। चिंता मत करो। मैं बुरी हो सकती हूँ, लेकिन मैं खुले विचारों वाली हूँ। दादी, हम वास्तव में साथ नहीं हैं। जवान लड़के, एक आदमी को पहल करनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी। उसकी अच्छी देखभाल करना। देर हो चुकी है और हम दो अकेले लोग हैं, कहीं न कहीं बीच में। गलतफहमी से बचना मुश्किल है। तुम दादी से क्यों नहीं कहते कि वह मुझ पर दवा लगाएं? श्रीमती झांग ने कहा कि उन्हें दृष्टिवैषम्य और निकट दृष्टि है। उसे डर था कि वह चीजों को और खराब कर देगा, इसलिए मैं जल्दी करो, मैं पहले बाहर जाता हूँ।
टुआन शाओ, क्या तुम जल्दी कर सकते हो? तुम युजुआन से भी कमजोर हो। मैं पूरे दिन तुम्हारे लिए फूल बेच रहा हूं अपने सुंदर चेहरे के साथ। अब मैं थक गया हूं। तुम आलसी हो। ये नंबर किसका है? क्या हुआ? हेलो, कौन बोल रहा है? यह मैं हूं। गु यानचेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? क्या महत्वपूर्ण है? क्या तुम जानते हो कि आज मैंने क्या अनुभव किया? मैंने अपना चेहरा बेच दिया और फूल वाली बन गई। क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास अब एक परी है? इसलिए तुम्हें अपने दोस्त की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम पर एक का कर्जदार हूं। ये ठीक लगता है। तुम्हारा फोन नंबर क्यों है? कुछ हुआ है। मैं आज वापस नहीं आ सकता। मैं यहाँ रहता हूँ। मैं तुम्हें बताने के लिए फोन कर रहा हूँ। अगर कंपनी में कुछ होता है, तुम पहले बाई बिन से बात कर सकते हो। समझ गया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? क्या तुम अपनी परी के साथ कमरा साझा करते हो? हेलो हेलो हेलो। अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो फोन नहीं काटना पड़ेगा। तुमने कहा गु यानचेंग किसके साथ रहता है? अंदाजा लगाओ। क्या यह युक्सुआन हो सकता है? नमस्ते बुजुर्ग मालिक। यानचिंग आज अपनी परी के साथ जियांगशी गया है और लोंगी विला में ठहरा है। सच में मेरा पोता बहुत कुशल है। यह फोन किसका है? यह मिसेस झांग का है। तुम्हारा फोन कहाँ है? हमें खुश होना चाहिए कि हम ठीक हैं। फोन के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। मुझे याद है, मिस्टर गु कीड़ों से डरते हैं। उस समय तुम वाकई कमजोर और असहाय थे। क्या क्या कमजोर? आराम करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। गोपनीयता की कीमत होती है। अगर तुम मुझे भुगतान नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर मुझे तुम्हारा फोन उधार लेना होगा। मुझे अपने परिवार को फोन करना है। फोन मिसेस झांग का था। अगर तुम इसका उपयोग करना चाहते हो, उससे पूछो। बातूनी कंजूस। प्यारे, चीयर्स। चीयर्स। चलो बैठो। हमारे जंगली बारबेक्यू का स्वाद लो। और फल अंगूर। यह मेरे पति और मैंने बनाया है। धन्यवाद दादी और दादी। दादी, आपकी कॉल के लिए धन्यवाद। रास्ते में आप पहाड़ से कैसे गिर गए? क्या आपको एक गंभीर दुर्घटना हुई है? हाँ, हमारे पास एक बहुत गंभीर दुर्घटना हुई। बड़ा बग। क्या यह गंभीर नहीं है? अब आप दोनों यहाँ क्यों हैं? हम एक जोड़ी नहीं हैं। वह मेरा मालिक है, एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार। मैम, एक कर्मचारी ने भुगतान किया। मूर्तिकार? मुझे याद है। एक दुकान है, देशांतर विला। यह एक पैतृक शिल्प है। क्या उनके पास पैतृक कौशल भी है? वे अक्सर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वे कर रहे हैं। ईंट की प्रतिमा। इसके अलावा मुझे नहीं पता। ईंट की मूर्ति क्या है? ईंट की प्रतिमा। यह प्राचीन चीनी इमारतों में एक महत्वपूर्ण सजावट है। केवल कोशिश नहीं करता है, लेकिन ईंटों के चयन और निर्माण में भी। ऐसा लगता है कि कला सिर्फ शारीरिक काम नहीं है, अच्छा काम भी है। बहुत थकाऊ है। दादी, क्या मैं आपका फोन उधार ले सकता हूँ? मेरा फोन भी टूट गया है। बेशक। हालांकि इसलिए तुम हमारे साथ पीते हो।
कोई समस्या नहीं है। ठीक है। आओ चलो खाते हैं। अपने आप को घर पर बनाएं। बस मत बैठो। हम पहाड़ पर हैं। उसके लिए आप बहुत फ्रैंक हैं। एक कप और पियो। धन्यवाद। तुम पी क्यों नहीं रहे हो? बस पीना मत, थोड़ा खाओ। तुम इसे सिर्फ एक बार में नहीं पी सकते। ऐसा पुरुषों को नहीं करना चाहिए। और एक। धन्यवाद दादाजी। ठीक है, आराम से लो। फिर से लो। मैं तुम्हारे लिए और पकवान लाऊंगा। चलो चीयर्स। ठीक है, चीयर्स। चीयर्स चीयर्स। पियो। ये गुजी है। चीयर्स। या बेरसोराग। चलो दादाजी। चीयर्स। ठीक है लड़की। गुयांटिंग। गुयांटिंग। तुम यहाँ सो सकते हो। अगर वह यहाँ सोए तो क्या उसे सर्दी आएगी? आखिरकार तुमने मुझे बचाया। मैं तुम्हारे लिए एक कंबल लाता हूँ। फिर हेलो। मेरे गांव में एक परंपरा है। एक आदमी को एक पतलून लगानी चाहिए उस महिला को जिससे वह प्यार करता है और मानता है कि वह उसके जीवन की प्रेमिका है, ताकि वे एक साथ बूढ़े हो सकें और कभी अलग न हो। क्या तुम इस पतलून को पहनना चाहोगी? रूस। फिर बड़ी खुशी के साथ हम अपने जीवन को फिर से शुरू करेंगे जब मैं भयानक संघर्ष से सुरक्षित लेकिन अगर नसीब ने मौत तय की है तो मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। गुयांचिंग तुम क्या कर रहे हो? आधी रात में कुछ मत कहो। तुम किसे डराना चाहते हो? अभी तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें वहां सोने के लिए छोड़ नहीं दिया। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक कंबल लाया है। फिर बड़े आनंद के साथ हम अपने जीवन को नया करेंगे जब मैं भयानक संघर्ष से सुरक्षित लौटूंगा। लेकिन अगर भाग्य मृत्यु का फैसला करता है तो मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। गुयांचिंग, क्या तुम पर किसी का साया है? तुम अश्लील हो। यह मेरा पहला चुंबन है। तुम
मुझसे शादी करने के लिए धन्यवाद। क्या तुम्हें सर्दी है? कल रात यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं क्या कर रहा हूं? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मैं मिस, मैंने तुम्हारे लिए अदरक का सूप बनाया है। यह सिर्फ हल्का फ्लू है। इसे पीने के बाद तुम्हें बेहतर महसूस होगा। धन्यवाद दादी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाने के लिए एक घूंट लो। उसे दिखाने की क्या जरूरत है? अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तुम्हें पत्नी नहीं मिलेगी। क्या सूप पीने और शादी करने के बीच कोई संबंध है? यह तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड है ना? धीरे धीरे पियो, खुद को जलाओ मत। कल रात मजदूर इस पर काम कर रहे हैं। ये देखो। मजदूर ईंटें बना रहे हैं। यह एक ईंट है। हाँ, कृपया इस तरफ आइए। ये एक ईंट है। पहले से ही एक पैटर्न है। सर वह क्या है? ये एक सोने की ईंट है। सोने की ईंटें। हम उन्हें सोने की ईंटें कहते हैं क्योंकि ईंटें कठोर होती हैं। जब उन्हें टैप किया जाता है तो एक धातु की बनावट होती है, इसलिए इसे सोने की ईंट कहा जाता है। लेकिन इसे कहने का एक और तरीका है क्योंकि उत्पादन बहुत जटिल है। 30 से अधिक प्रक्रियाएं हैं। इसमें लगभग 2 साल लगे उत्पादन से पूर्णता तक। ईंट को एक चुड़ैल की आवाज से ठोका गया और बिना छेद के काटा गया। तो ये बहुत मूल्यवान लगता है। आपके वर्णन के अनुसार यह सोने जितना अच्छा है, यह भी बहुत मूल्यवान है। तो ये सोने की ईंटें मूल रूप से राजधानी के लिए थी। ये विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कि शाही महल, ग्रीष्मकालीन महल। ओ मैं समझ गया। ईंटें अच्छी हैं। ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए साँचे भी बहुत सुंदर हैं। आजकल कारीगर बहुत रचनात्मक हैं। परंपरागत संस्कृति को विरासत में मिला। हम पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। गु प्रतिमा हमारा मॉडल है। उन्होंने मूर्तिकला की संस्कृति का विस्तार किया। जो हम करते हैं अभी भी दूर है। सौभाग्य से हमारे जैसी छोटी फैक्ट्री जीवित रह सकती है। मैं बहुत चिंतित हूं। मैं रोक नहीं सकता और इस कौशल को काट दिया। तो अब हम केवल ईंटें बना सकते हैं और जीविका कमा सकते हैं। आप वह हैं जो सम्मान के योग्य हैं। अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इस सोने की ईंट का उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा है। क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे? ये अच्छा है। ये श्री गु है। कृपया इस तरफ आएं। ऐसा लगता है वह सिर्फ एक बुरा पूंजीपति नहीं है, उसकी अंतरात्मा है। श्री गु मजदूरों ने कीचड़ पर कदम रखा। सर यह क्या है? ये वो जगह है जहां आप ईंटें बनाने से पहले कीचड़ में कदम रखते हैं। पैरों से। क्या आपके पास मशीन नहीं है? आप नहीं जानते। चले जाओ। मशीनों से बना टूट जाएगा। आमतौर पर हमें इसे हल करने के लिए 5 घंटे के नंगे पैर काम की आवश्यकता है। हल करने के लिए 5 घंटे।
अगर श्री गु और मिस जुन इसे आजमाना चाहते हैं, आप ऊपर जाकर इसे महसूस कर सकते हैं। श्री गु समूह के सीईओ के रूप में क्या आपको जांच नहीं करनी चाहिए? मूर्ति की सामग्री क्या है? बिल्कुल। क्या आप कोशिश नहीं करेंगे? अच्छा, आप ठीक है। श्री गु, आपकी याददाश्त कैसी है? मैं 3 बजे तक एक आधुनिक चीनी शब्दकोश याद कर सकता हूँ। मैं 5 बजे तक पत्थर की मूर्तिकला की कला याद कर सकता हूँ और मैं 7 बजे तक हाई स्कूल गणित समझा सकता हूँ। क्या आपको अभी भी याद है कल रात क्या हुआ था? क्या? चलो शांति से बात करते हैं। अगर आपको याद है, देर हो रही है। क्या आप अंदर आकर रात का खाना खाना चाहेंगे? नहीं, कल मिलते हैं। यानचेंग, ये क्या है? क्या हुआ था? कल रात, कल रात, बड़ा चीफ, आपका परपोता रास्ते में है। ठीक है। आप एक विकृत व्यक्ति हैं। यह मेरा पहला चुंबन है। श्री गु, आपकी याददाश्त कैसी है? असंभव। सुप्रभात श्री गु। क्या आप कल रात ठीक से सो नहीं पाए? श्री गु, श्री गु, क्या? क्या
मुझे तुमसे यह पूछना चाहिए था, क्या तुम्हें अच्छी नींद नहीं आई? क्या तुमने बुरे सपने देखे? हाँ। यह कर्म है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें हर दिन बुरे सपने आएं। क्या यह गुमूर्ति हॉल है? यह बहुत बड़ा है। अंदर आओ। यह सिर्फ एक सामान्य संग्रह है, गु परिवार। असली खजाना संग्रह पवेलियन में है। संग्रह पवेलियन? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? नहीं, वास्तव में क्यों? केवल गु परिवार जो संग्रह पवेलियन में प्रवेश कर सकते हैं। बॉस, क्या आप यहाँ नक्काशी करते हैं? हाँ। आप जैसे कलाकार कैसे अपना सामान्य काम करते हैं? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? मुझे आपकी प्रशंसा करने दीजिए। यह क्या है? क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? मैं बैठ जाओ। यह लो। कलम की तरह। हाँ। मेरे हाथ अब नहीं कांपते। बॉस, अचानक मुझे याद आया, हुइक्सन ने मुझे फूलों की दुकान पर जाने को कहा था। मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। आपका मतलब है कि आपका हाथ बेहतर हो रहा है परियों की वजह से। उसने ऐसा कैसे किया? कुछ खास नहीं। मैंने सिर्फ उसे कोशिश करने दिया। मैंने तुम्हें यहां कहानी सुनाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि एक रास्ता खोजने के लिए। क्योंकि जुन युक्सुआन वास्तव में मेरी रिकवरी में मदद कर रहा है। मुझे क्या करना होगा? तेजी से ठीक होने के लिए। मेरे पास एक साहसी विचार है। जारी रखो। हमेशा जुन युक्सुआन को अपने साथ रखो। हर समय। अब ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं। क्या आप पोर्टेबल बैटरी जानते हैं? तुम ये हो एक मोबाइल फोन जो कभी भी बिजली खत्म कर सकता है, और जुन युक्सुआन एक पोर्टेबल बैटरी की तरह है। क्या आप जानते हैं पोर्टेबल बैटरी को कैसे चार्ज करें? ये इसे हर समय अपने साथ रखना है और इसे दिन रात संभालना है। आपका क्या मतलब है? आपको दिन रात साथ रहना होगा। दिन रात? हाँ, दिन रात। एक पल के लिए भी अलग न हो।
माफ कीजिए, मुझे फिर से कोशिश करने दीजिए। अंदर आइए। मिस्टर गो, मैं कल छुट्टी लेना चाहता हूँ। क्यों? यह एक निजी मामला है। मुझे हर चीज की रिपोर्ट नहीं करनी है। ठीक है। धन्यवाद बॉस। हालांकि कंपनी के नियमों के अनुसार आपको इसे आवेदन करने के लिए मुझे ईमेल करना होगा। ठीक है, मैं इसे आज रात आपको भेज दूंगा। बड़ी कंपनियों में बहुत सारे नियम होते हैं। अनुमति मांगना इतना मुश्किल है। युग स्वान, मैंने सुना है कि आप कल छुट्टी ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? होंगड़ा मॉल में फूल देने के लिए। क्या हम काम के बाद रात का खाना खा सकते हैं? कल काम के बाद? बिल्कुल। हुइक्सिन कल मेरे साथ आएगी। चलो साथ चलते हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। आप मुझे आवेदन कब भेजेंगे? ठीक है, चलो काम के बाद रात का खाना खाते हैं। रात के खाने के लिए मिलने का समय तय कर रहे हैं। ठीक है मिस्टर गो, मैं इसे जल्द ही आपको भेज दूंगा। हेलो शाओ जी, मुझे जुन युक्सुआन के कल के कार्यक्रम की सभी जानकारी चाहिए। आज आप बहुत दयालु हैं। तुम्हें पता है कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है? बाई बिन, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। मैं तुम्हारा इंतजार रात के खाने के लिए कर रहा हूँ। क्या हम नाश्ता, दोपहर का खाना या रात का खाना खा रहे हैं? तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, मेरा इंतजार करो। मैं पहले बास्केट खत्म करूंगा। पहले नाश्ता करते हैं। रिपोर्ट, विशेष परिस्थितियां है। तुम कैसे बिना नाश्ते काम कर सकते हो? मैं ले आऊंगा। छोड़ो, यह शर्मनाक है। हम सहकर्मी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहले मेरी मदद करो। मैं जल्दी से इसे हल करूंगा और फिर तुम्हारी मदद करने आऊंगा। धन्यवाद। अरे, तुम्हारी मुफ्त डिलीवरी क्या हो गई? मुफ्त श्रम? श्रीमान बाई यहाँ बिजनेस के लिए हैं और उन्होंने हमें दोपहर का खाना खाने के लिए आमंत्रित किया है। बिजनेस इतना जल्दी है? ऐसा ही मानो। क्या मतलब है? बेवकूफ, बिल्कुल तुम्हें पसंद करता है। तुम क्या कह रहे हो? अगर उन्होंने सुन लिया तो यह अजीब होगा। धन्यवाद श्रीमान बाई। ठीक है, ठीक है, चलो इस बारे में न बात करें। क्या हुआ? क्या? बेवकूफ बनने का नाटक मत करो। मुझे पता चला है कि तुमने गु यानचिंग के साथ पत्थर खोजने के लिए देखा है और तुम एक साथ रहते हो। बकवास। किसने तुम्हें बताया? गु यानचिंग के सहायक ने, शाओ जिए। तो
वह गु ग्रुप में एक मशहूर प्लेबॉय है। वह इन चीजों के बारे में सब कुछ सोचता है। वह उसके दिमाग में था। उस पर भरोसा मत करो। यह अच्छा है। मैं आज पूछने की हिम्मत नहीं करता। मैं बहुत चिंतित हूँ। किस बात की चिंता? मुझे लगता है कि गु यानचेंग अमीर और सुंदर है। वह बहुत अलग है हमसे। ड्रामा में वे अमीर परिवारों के सदस्यों के बीच लड़ते हैं संपत्ति प्राप्त करने के लिए। यह हास्यास्पद है। क्या मैं सही हूँ? मुझे लगता है कि तुम्हें कम ड्रामा देखना चाहिए। इसके अलावा मैं उस नार्सिसिस्ट के प्यार में कैसे पड़ सकता हूँ? लेकिन मुझे लगता है कि मिस्टर बाई अभी भी अच्छे हैं। वह कोमल और चौकस हैं। वह परफेक्ट बॉयफ्रेंड हैं। अगर मैं तुम होता, मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड चुनूंगा। हुइक्सिन, तुम कब इंटरमैनियाक बनना बंद करोगी? तुम समझ नहीं रही हो। प्यार को हर समय ताजा रहना चाहिए। तुम जिंदगी भर सिंगल रही हो। तुम्हें पहले अपनी समस्या हल करनी होगी। तुम अपना पहला किस 26 साल की उम्र में नहीं रख सकती, सही? कोई और मुझे क्यों नहीं चूम सकता? वह क्यों? वो बाई बेन है। बॉस, क्या तुमने देखा? और मेहनत करो, नहीं तो तुम्हारा पावर बैंक किसी और का हो जाएगा। बॉस, मैं स्क्रीन पर तुम्हारी ईर्ष्या देख सकता हूं। भूल जाओ। शायद मुझे जाना चाहिए। मेरे पूरे शरीर में दर्द है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। और खाओ। बाई बिन, आपको ग्रुप में कब से हैं? लगभग 5 साल से। 5 साल। आप बहुत सहनशील हैं। अगर वह हमें बहुत पैसा नहीं देता है तो मैं फूलों की दुकान का भुगतान कर सकता हूँ। मैं 5 दिन भी नहीं रुक सकता। यह वास्तव में इतना मुश्किल नहीं है। यह इसलिए क्योंकि आप सर्वगुण संपन्न हैं। इसलिए आपको लगता है कि यह मुश्किल नहीं है। आपको भविष्य में मुझे और सिखाना होगा। ठीक है। ठीक है। चीयर्स। धन्यवाद सर। हे भगवान, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? देखो, गु मुयू सुपरस्टार प्यार में। गु मुयू, गु यानचिंग का छोटा भाई। हाँ। उसके लिए तुम कैसे हंस सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा जीवन खत्म हो गया है? तुमने मुझे बताया कि तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गए थे। तुमने अभी मेरे लिए हेडलाइंस बना दी हैं। मुझे अभी सच चाहिए। क्या तुम्हारा किसी के साथ रिश्ता है? इस आदमी के साथ नहीं। यह अच्छा है। मैं कंपनी को एक बयान जारी करने की व्यवस्था करूंगा इसे स्पष्ट करने के लिए। एमी, मेरा मतलब है अभी तक नहीं। अभी के लिए मैं उसे एक तरफा पसंद करती हूँ। उसने मुझे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। यह क्या है? क्या तुम अभी भी जानते हो कि तुम कौन हो? वे परिवार की अध्यक्ष के रूप में तुम्हें अपने जीवन में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। हालांकि गु मुयुगु परिवार की बेटी है, हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे ऐसी पहचान। हंगामा मत करो। यह सिर्फ एक संयोग था। ऐसा होता है। तो ऐसी खबर कैसे फैल गई? चिंता मत करो। मुझे गु यानचिंग से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं उसकी बहन के साथ कुछ नहीं कर सकता। यह सबसे अच्छा है। अपनी पहचान याद रखो।
तुम कहाँ जा रहे हो? तुम जाग गए हो। ये एक प्रस्ताव और निविदा है। यू गार्डन। कल देखते हैं। मीटिंग में इस पर चर्चा करते हैं। देर हो रही है। मेरी मुलाकात है। मुझे जाना होगा। आज का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। कैसा काम? मैंने आज अपना सारा काम पूरा कर लिया है। जुन युजुआन, चार्जर। नहीं परी। क्या तुमने उसके साथ समय बिताने का तरीका ढूंढ लिया है? मैं चाहता हूँ कि वह मेरे अपार्टमेंट में आ जाए। क्या ये अनुचित नहीं है? तुम दोनों अविवाहित हो। वो कैसे मान सकता है? इसीलिए मैंने तुम्हें सोचने के लिए रोका है। बॉस, क्या तुम आज मुझे जाने दोगे? वे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम अपडेट करना चुन सकते हो, लेकिन इस महीने के सभी बोनस रद्द कर दिए जाएंगे। गु यानचेंग, अगर तुम ऐसा करते रहे, मुझे बॉयफ्रेंड कब मिलेगा? अगर उन्हें तुम्हारे प्यार के इतिहास के बारे में पता चल गया, वे जल्द ही चले जाएंगे। अच्छा, मुझे तुमसे डर लगता है। क्या उसे सोना नहीं इस चाहिए? समय। हेलो मिस्टर गो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हेलो मिस्टर गो, क्या बात है? मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। मेरे घर आओ। अंकल डू कहाँ है? दादा डू को कहो कि वे तुम्हें अस्पताल ले जाएं। वह यहाँ नहीं है। मैं हेलो। हेलो मिस्टर गो। हेलो। मिस्टर गो। मिस्टर गो। गर्मी है। गुयानचिंग। गुयानचिंग, सो मत जाओ। उठो। घर में कोई क्यों नहीं है? तुम्हें बुखार है? क्या तुम अब चल सकते हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। गुयानचिंग। गुयानचिंग। मैं नहीं जाऊंगा। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। क्या तुम पागल हो? तुम बहुत बीमार हो। तुम अस्पताल कैसे नहीं जा सकते? मेरे घर में मेडिकल उपकरण है। नहीं, तुम्हें अभी अस्पताल जाना होगा। चलो चलें। नहीं। छोड़ो भी। तुम्हारी दवाई की अलमारी कहाँ है? वह तुमने क्या कहा? छोड़ो, मैं खुद ढूंढ लूंगा।
ठंड है, ठंड, बहुत ठंड। तुम जाग गए हो, बेहतर महसूस कर रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ठीक हूँ, बुखार उतर गया है। नहीं तो मैं तुम्हें अस्पताल खींच कर ले जाऊंगा। धन्यवाद। तुमने मुझे कल रात इतनी देर से बुलाया, तुमने मुझे डरा दिया। वैसे तुम्हारे घर में तुम अकेले क्यों हो? दादादू कहाँ है? आपका निजी डॉक्टर कहाँ है? क्या आपको पता है कि बुखार लोगों को मार सकता है? चाहे आप जलकर न मरे हो, फिर भी आप बेवकूफ हैं। हंसना बंद करो। अगर मैं नहीं होता तो तुम मर चुके होते। मैंने पूरी रात जागकर तुम्हारी देखभाल की। तुम्हें मुझे बढ़ी हुई सैलरी देनी चाहिए। कोई समस्या नहीं। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है। ऐसा लगता है बदशगुनी है। आगे बढ़ो। डू चाचा घर परिवार देखने आए हैं और वे 1 महीने के लिए चले जाएंगे। अब मैं बीमार हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है मेरी देखभाल करने के लिए, जीवन सहायक के रूप में, और आपको उनसे कुछ काम लेना होगा। जीवन सहायक? लेकिन ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा ड्राइवर हूँ। लेकिन मैंने पहले ही सबको बता दिया है कि तुम मेरे सहायक हो। ठीक है, लेकिन मैं एक लड़की हूँ। यह असहज है। तुम बाई बिन से मदद क्यों नहीं मांगते? तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम कंपनी को संभाल सकते हो भाई बिन से बेहतर? हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, यह एक अनुरोध है, क्योंकि मैं उन लोगों का उपयोग करने का आदी हूं जिन पर मुझे भरोसा है। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है? तुम गु ग्रुप से हो, बिल्कुल मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन अगर तुम यह करना नहीं चाहते तो बस इसे भूल जाओ। मैं 3 गुना सैलरी पर किसी और को ढूंढ सकता हूं। ठीक है, तुम पहले जा सकते हो, मैं खुद कर सकता हूं। मेरी चिंता मत करो। तैंतीस के चाल की बदशगुनी चाल। सफलता के लिए उपयुक्त बलिदान भी आवश्यक है। कहावत के अनुसार खतरे को झेले बिना उसे दूर नहीं किया जा सकता। अब तुम्हें बस एक सर्दी पकड़नी है और इस अवसर का फायदा उठाकर दयालु फेरी को नम कर सकते हो। इस तरह से उनकी सफलता दर बहुत अधिक है। नहीं, शरीर की चाल वास्तविक होनी चाहिए।
परियो मूर्ख नहीं है। अगर आप उससे झूठ बोलते हैं वो तुरंत जान जाएगा। आप कैसे हैं? आप जा रहे हैं। यू पार्क परियोजना पर काम करे या नहीं, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि मैं इसके बारे में बात करता हूं। कैसे 8 बजे? कोई समस्या नहीं है। अच्छा है। अब आप क्या कर रहे हैं? तुम मुझे डराते हो। चलने पर आवाज क्यों नहीं आती? मैंने तुमसे नहीं पूछा। वहाँ आराम करने के लिए आप नीचे क्यों आए? मुझे आज रात को खत्म करने के लिए काम मुझे करना है। बाहर बाहर जाना है। बॉस, आप अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग परेशान महसूस करेंगे। यहाँ कृपया बैठें। यहाँ मालिक, हमारे अद्वितीय व्यंजनों की कोशिश करें। यह आपके पेट के लिए अच्छा है, विशेष रूप से डिजाइन किया गया है के लिए। दर्द और नशे में कोशिश करो। कोशिश करो। आप कैसे हैं? क्या यह अच्छा है? बुरा नहीं। आपका क्या मतलब है? यह बहुत अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो बस इस बूढ़ा को ही बनाया है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। पहले हैं।